गोविंद आपके अतिरिक्त हमारा अभी संसार में कोई बचा नहीं है। मेरे गोविंद जाते हैं मेरे भाइयों, भौमासुर के यहाँ बड़ा भीषण युद्ध हुआ है और अंत में द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथों से भौमासुर का सज्जनोद्धार हुआ। मेरे प्रभु ने भौमासुर का उद्धार किया और भौमासुर का उद्धार करने के बाद मेरे प्रभु उस कारागृह में जाते हैं जहां पर 16,100 देवियां कैद थी। मेरे गोविंद ने उन देवियों को देखा और कहा, मन में विचार किया, अब इन देवियों का संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? महाराज, जो देवियां कारागृह में कैद है मैं इन्हें यहां से मुक्त कर दे रहा हूं, ये अपने घर जाएंगी, इनके माता पिता इन्हें स्वीकार कर लेंगे, परंतु इन्हें कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करना चाहेगा। भगवान ने मन में विचार किया, कहीं समाज में कोई भयंकर विकृति ना उत्पन्न हो जाए। भगवान ने उन देवियों के सामने निवेदन किया, हे देवी, अगर आपके मन में कोई अन्यथा भाव ना हो, कोई अन्यथा विचार ना हो, तो हे देवियों, मैं आप सबके साथ एक ही मुहूर्त में एक साथ विवाह करना चाहता हूं। सज्जनों, भगवान ने विचार किया, भगवान ने समाज में होने वाली कितनी बड़ी विकृति को भगवान ने समाप्त किया। 16,100 देवियों ने विचार किया कि मेरे प्रभु जो जगदीश्वर है, जो परम पिता परमात्मा है, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करता है, साधना करता है कि एक बार भगवान की झांकी का हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। परंतु कभी कभी जन्म जन्मांतर भजन करने के बाद भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। अंतिम समय में भगवान का मुख नाम से नहीं निकलता है। मानस में बाबा जी ने एक चौपाई का वर्णन किया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहि आवत राही, अंतराम कहि आवत राही, अंतराम कहि आवत राही। जन्म जन्मांतर भजन करने के बाद भी महाराज कभी कभी जब अंतिम समय आता है तो मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। सज्जनों, आज उन देवियों ने विचार किया, स्वयं भगवान आकर के कह रहे हैं मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। देवियों ने जैसे ही निवेदन किया, मेरे प्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। देवियों ने कहा, हे नाथ, आप कृपा करें, हमें स्वीकार करें। मेरे प्रभु ने 16,100 देवियों के साथ एक ही मुहूर्त में कन्हैया ने विवाह कर लिया। भगवान के विवाह की संख्या कितनी हो गई सज्जनों? कुल मिलाकर 16,108। मेरे प्रभु ने 16,108 विवाह किए। इतना बड़ा परिवार है भगवान। सज्जनों, जिनके साथ में भगवान ने विवाह किया, जो भगवान की पत्नी के रूप में आई, वो कोई साधारण तो नहीं हो सकती है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े ऋषि ब्रज में गोपी बन करके आए, भगवान ने उनके साथ में रास किया, साधारण जीव के साथ में। तो 16,100 जो देवियां हैं वो कोई साधारण नहीं है। संतों का भाव, वेद में कितने कांड? 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 3 कांड है वेद में। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जीवन में किस चीज की आवश्यकता? उपासना की। उपसमीपे आसनमिति उपासना। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वे एक एक मंत्र भगवान की धर्म पत्नी बन करके आए, जिनसे भगवान ने विवाह किया। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, वे 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की धर्म पत्नी बन करके आए। भगवान ने उनके साथ में विवाह किया। 8 प्रकार की प्रकृति है। गीता के अनुसार प्रकृति 8 प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायु
च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपट रानियां हैं जिनसे भगवान ने विवाह किया। 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, कुल मिलाकर संख्या हुई कितनी? 16,108। भगवान ने 16,108 कुल विवाह किए। इतना बड़ा भगवान का परिवार और एक दूसरे से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है भगवान का। भगवान ने सबके रहने के लिए अलग अलग भवन बनाए हैं। सभी पत्नियां अलग अलग भवन में रहती हैं। 16,108 पत्नियां, तो सबके लिए भगवान ने अलग अलग भवन की व्यवस्था की, अलग अलग भगवान ने रहने की व्यवस्था की और सभी अलग अलग व्यवस्था में रहती हैं। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर भाव से वर्णन किया भगवान कृपा के सागर। सबकी अलग अलग व्यवस्था रहने के लिए है। एक दिन मेरे गोविंद ने विचार किया कि देखो, मेरी जितनी पत्नियां हैं वे सभी हमसे कभी नाराज होती, मैं उनको प्रेम से मना लेता हूं, परंतु जो हमारी देवी रुक्मिणी है आज तक वो कभी नाराज नहीं हुई। अगर रुक्मिणी जी नाराज होंगी तो उनका स्वरूप कैसा लगेगा देखने में। भगवान ने ऐसा विचार किया। भगवान ने सोचा कोई ऐसी लीला करूं कि रुक्मिणी जी थोड़ा नाराज हो जाए, और जब नाराज होंगी तो देखूंगा रुक्मिणी जी लगती कैसी है। कन्हैया है, थोड़ा हास परिहास तो करती। मेरे गोविंद लीला करने के लिए भवन में आए, लेट गए। रुक्मिणी जी चरणों के पास आके बैठी। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान उदास है, तो रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? भगवान ने कहा, देवी क्या बताऊं? अरे आपने एक गलती की हो तब तो बताऊं। आपने गलती पर गलती की है, कितनी गलतियां बताऊं? कौन सी गलती हुई? देवी रुक्मिणी, पहली गलती तो आपने ये कर दी कि आपने हमसे विवाह किया। क्यों? आप राजा की पुत्री, चंदनपुर के राजा, उनकी पुत्री, भीष्मक की पुत्री, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीदवि रूपै दौर्य बलोर्जितै। देवी आप राजा की पुत्री और आपने मुझ ग्वालियर के साथ में विवाह कर लिया, क्या मिल गया आपको? इतना कहा कन्हैया तो रुक्मिणी के मुख को देखने लगे। रुक्मिणी जी बिल्कुल क्रोध में नहीं आए। भगवान ने कहा, देवी आप सोचती होंगी मैंने विवाह आपसे इसलिए कर लिया कि आप बड़े सूरवीर हैं, बड़े वीर, बड़े बलशाली हैं। तो देवी मैं तो कोई बलशाली भी नहीं हूँ। अरे जरासंध ने आक्रमण किया तो हम मथुरा छोड़ दिए डर के नाते, हाँ, और समुद्र के मध्य में घर बना के आके रहने लगे। फिर भी आपने हमसे विवाह किया, क्या मिल गया? तो नहीं ने देखा तो फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, देवी आप सोचती होंगी कि हमने विवाह आपसे इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन, वसुदेव नंदन। तो देवी यहाँ भी गड़बड़ है। कोई कहता देवकी का पुत्र, कोई कहता यशोदा का पुत्र, कोई कहता वसुदेव का पुत्र, कोई कहता नंद का पुत्र। क्या मिल गया? अरे जिसकी न तो वास्तविक माता का पता न तो पिता का पता, फिर भी विवाह कर लिया, क्या मिल गया तुम्हें? कन्हैया ने देखा तो फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, देवी आप सोचती होंगी प्रभु मैंने तो विवाह आपसे इसलिए कर लिया कि संत महात्मा आपके नाम का गान करते हैं। तो देवी जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वे संत महात्मा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते रहते, और उन महात्माओं के कहने से आपने विवाह कर लिया, क्या मिल गया? देखा तो फिर भी क्रोध नहीं आया। अजय प्रभु, भगवान ने कहा, देवी आप सोचती होंगी कि आप बड़े सुंदर हैं, हाँ? और मैंने आपके सौंदर्य को देखकर आपसे विवाह कर लिया। तो देवी, अरे जन्म से तो काला था ही, हाँ? जन्म से मैं काला था, और महाराज उस कालिया नाग ने और फुफकार मारा तो और काला हो गया, और इस काले से विवाह कर लिया तो क्या मिल गया? फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। धन्य है रुक्मिणी महाराज।
अंतिम बात मेरे प्रभु क्या कहने वाले, ध्यान से सुनो। कन्हैया ने अंतिम में कहा, देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बात उस समय की है जब रुक्मिणी जी के पास पुत्र पौत्र बहुएं भी आ गई हैं। ये उस समय की घटना है। देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप कहो तो मैं अब से आपका विवाह किसी अच्छे से सुंदर से राजकुमार से करवा दूं, जिससे कहो उससे करवा दो। जब रुक्मिणी जी ने ये सुना महाराज तो क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो। और जब रुक्मिणी जी को मूर्छा आई तो मेरे कन्हैया ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और दो हाथ से कन्हैया ने अपने दोनों हाथ से उठा करके रुक्मिणी को गोद में उठाया। एक हाथ से भगवान पीताम्बरी से रुक्मिणी के मुखमंडल को पोंछते हैं और एक हाथ से भगवान पीताम्बरी से हवा करते हैं। अगर आज भी कोई देवी होती तो क्या होता महाराज? 2-4 दिन तो चूल्हा पानी सब बंद हो जाता, भोजन पानी बंद, अनशन शुरू हो जाता महाराज। लेकिन धन्य है देवी रुक्मिणी जिनको किंचित मात्र क्रोध नहीं आया। 1 घंटे के बाद जब भगवती रुक्मिणी को होश आया तो कन्हैया ने कहा, देवी क्षमा करना, आप तो जानती हो ये कन्हैया बचपन से ही थोड़ा उद्दंड स्वभाव का है, ये तो मैंने हास परिहास के चक्कर में ये कहा था। देवी रुक्मिणी ने कहा, नाथ आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। भगवान के एक एक प्रश्नों का देवी रुक्मिणी उत्तर दे रही है। क्या? मां बाम वैदर्भ सोये था, जाने त्वाम परायणा, तद्वचः श्रोतु कामेन स्वेल्याश्चरित मंगने। हे प्रभु आपने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा, कुछ भी असत्य नहीं कहा। आपने कहा कि मैंने विवाह क्यों किया, तो हे प्रभु ये तो आपकी कृपा है जो आपने हमें स्वीकार किया। क्यों? अरे हे प्रभु आप कहाँ जगदीश्वर, आप कहाँ परम पिता परमात्मा और मैं कहाँ प्रकृति से आबद्ध जीव, आप कहाँ ब्रह्म। ये तो आपकी महानता है प्रभु जो आप ब्रह्म होकर के भी इस रुक्मिणी रूपी जीव को प्रभु आपने स्वीकार किया। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने हमें स्वीकार किया। और दूसरी बात नहीं आपने कही कि आपने तो न तो माता का पता न तो पिता का पता। हे गोपाल आपकी माता पिता कौन हो सकते हैं? आप तो जगत के पिता हैं, पिता पुरुषोत्तम जगतामधीशो, आप जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं। इस संसार में आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप जगत पिता हैं। और हे प्रभु आपने तीसरी बात कही कि मैं समुद्र के मध्य में आकर के रहता हूं। देवी रुक्मिणी बड़ा सुंदर उत्तर देती है, हे प्रभु सत्यम भजातिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः, सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा, नित्यं कदिन्द्रिय गणैः कृतवेग्रहस्त्व, तत्सेवकैर्नृपपदं विधोतुं तमोन्धम। हे प्रभु आपने कहा कि समुद्र के मध्य आप आकर के रहते हैं। हे प्रभु जिस हृदय में राग है, जिस हृदय में द्वेष है, जिस हृदय में काम है, जिस हृदय में क्रोध है, जिस हृदय में अस्मिता व्याप्त है, आप उस हृदय में नहीं रहते हैं। जो हृदय क्षीर सागर जैसा परम पवित्र है, पावन है, आप उस क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो प्रभु समुद्र पवित्र है, दिव्य है, इसलिए आप समुद्र के मध्य आकर घर बना के रह रहे हैं। और हे प्रभु आपने कहा आप सुंदर नहीं है। हाँ? हे प्रभु आपके कितना सुंदर इस संसार में कौन हो सकता है? हाँ? देवी रुक्मिणी बड़ी सुंदर बात करती है, प्रभु आपके कितना सुंदर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। क्यों? नाम तुम्हारा तारणहारा, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी महिमा कितनी सुंदर, जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
जब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे जय हो। सुर नर मुनि जिनके चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, निस दिन ध्यान लगाते हैं। आत्मनिधि को पाने को यहाँ सब जन कष्ट उठाते हैं, सब जन कष्ट उठाते हैं। मेरा भी जीवन नैया का अब तू ही खिवैया होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। दीन दयाल दया के सागर, जब मैं नाम तुम्हारा, जब मैं नाम तुम्हारा, तुम बिन प्यारे बाल कृष्ण प्रभु और न कोई हमारा, और न कोई हमारा। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा। तू ही तो सहारा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो श्री राधे। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री जय हो। भव से पार उतरने को सब तेरी शरण में आते हैं, तेरी शरण में आते हैं। जो भी तेरे दर पे आवे, मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। पीतांबर तेरे अंग विराजे हो, पीतांबर तेरे अंग विराजे। हाथ में मुरली मधुर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव से क्या कहेंगे? नाम
कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। एक बार बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान। देवी रुक्मिणी ने कहा, हे गोपाल, आपके कितना सुंदर इस संसार में कौन हो सकता है। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न की। देवी रुक्मिणी के अद्भुत भाव को भगवान ने प्रणाम किया और देवी रुक्मिणी ने कहा, गोपाल, आपने कहा जिसके पास कुछ नहीं है वे आपके नाम का आश्रय लेते हैं, तो हे गोपाल, इस संसार में वही सबसे धनवान है जिसके पास आपका नाम रूपी धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। इस संसार में सज्जनों सबसे धनवान वही है जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। ये संसार का धन, ये संसार का वैभव, ये संसार की संपत्ति तो महाराज कोई चुरा भी सकता है, कोई छीन भी सकता है, लेकिन जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, उस नाम रूपी धन को ना तो कोई छीन सकता है सज्जनों, और ना ही कोई चुरा सकता है। देवी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, आपने हमें स्वीकार किया, ये मेरा परम सौभाग्य है। इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत लीलाओं का श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। इसके पश्चात आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के पोते अनिरुद्ध जी के विवाह का वर्णन किया है। अनिरुद्ध जी के दो विवाह हुए हैं। एक विवाह तो रुक्मी की पोती के संग में हुआ और दूसरा विवाह वाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ, जिस विवाह के लिए भगवान शिव को भी युद्ध करना पड़ा था भगवान कृष्ण से, और फिर जाकर के सज्जनों वो विवाह संपन्न हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे के प्रसंग में वर्णन किया है। एक पौंड्रक नाम के राजा थे महाराज, और पौंड्रक नाम के राजा एक दिन अपने मित्र बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। एक पौंड्रक नाम के राजा थे और उनके परम मित्र थे काशी नरेश। एक दिन पौंड्रक ने काशी नरेश से पूछा, मित्र, लोग द्वारिकाधीश कृष्ण को भगवान कहते हैं, आखिर कारण क्या है, वैशिष्ट क्या है? तो काशी नरेश ने कहा, मित्र, हमने सुना है कि समय समय पर द्वारिकाधीश कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर लेते। उनके पास शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और एक गरुड़ भी है जिसपे वो उड़ते हैं, चलते हैं। तो राजा पौंड्रक ने कहा, मित्र, अगर अपने पास भी यही व्यवस्था हो जाए तो लोग भगवान मानेंगे क्या? काशी नरेश ने कहा, बिल्कुल मानेंगे और पूजा भी बढ़ जाएगी। महाराज पौंड्रक नरेश ने दो हाथ तो थे ही, दो हाथ नकली बनवा लिए लकड़ी के, दो हाथ नकली बनवा लिए और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। बटन दबावे तो चक्र चलना प्रारंभ कर दे। नकली गरुड़ बना लिया महाराज, बैठ जाए, बटन दबावे तो उड़ना प्रारंभ हो जाए। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान बनने लगा। भगवान कृष्ण को पता चला, महाराज पूरी दुनिया भीड़ लगाने लगी, लंबी लाइन लगने लगी, बड़ी भीड़ होने लगी महाराज, खूब जनता पहुंचने लगी। कृष्ण को पता चला। सो एक दिन द्वारिकाधीश कृष्ण गए और जाने के बाद सज्जनों भगवान ने तो पहले पौंड्रक के स्वरूप को देखा, जैसे द्वारिकाधीश हूबहू वही स्वरूप अपने आप को उसने बना लिया। और सज्जनों परिणाम ये हुआ मेरे भाइयों, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने जाकर के उस पौंड्रक के धड़ को अलग कर दिया
और पौंड्रक के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में लीन हो गई। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति क्यों प्रदान की? जो दुर्लभ मुक्ति है भगवान ने वो पौंड्रक को प्रदान की, क्यों? सुखदेव जी ने कहा, राजन विचार करो, जीव एक बार प्रेम से भगवान के नाम को लेता है तो मेरे प्रभु उसे मोक्ष की गति प्रदान करते हैं। भगवान ने विचार किया, जिस समय पौंड्रक अपने आप को भगवान बनता रहा होगा उस समय तो वो मेरे स्वरूपों का चिंतन करता ही रहा होगा। भगवान के स्वरूपों का चिंतन करता रहा होगा ना। किस हाथ में भगवान ने शंख लिया, किसमें चक्र लिया, किसमें पद्म लिया, किससे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भगवान के स्वरूपों का स्मरण करके ही वो अपने आप को भगवान बनता रहा होगा। इसलिए भगवान ने सोचा किसी भी प्रकार से पौंड्रक मुझे याद तो करता था, इसलिए मेरे प्रभु ने पौंड्रक को सायुज्य मुक्ति प्रदान की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने भागवत में लिखा है, नारद जी आए हैं और भगवान के उन गार्हस्थ लीलाओं का दर्शन किए हैं 3 महीने तक। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 3 महीने तक दर्शन किया। नारद जी किसी भवन में जाते हैं तो देखते हैं भगवान कहीं उपदेश दे रहे हैं पुत्रों को, भगवान कहीं पौत्रों को उपदेश दे रहे हैं, भगवान कहीं प्रजाजनों को शिक्षा दे रहे हैं, भगवान कहीं बालकों के साथ खेल रहे हैं, विविध रूपों में भगवान दिखाई देते हैं। और 3 महीने तक जब भगवान के उस दिव्य नारद जी ने दर्शन किया तो आकर के प्रणाम किया। नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिललोकनाथे मैत्री जने सुसकले सुदमः खलाना निःश्रेयसा हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्याम् स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठुः। नारद जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी आपके पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा मेरी लीला नहीं समझ पाए तो आप कैसे जान पाएंगे? नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु आप तो कृपा के सागर हैं, आपकी लीला ही अपरंपार है, हम तो आपको ये सूचना देने के लिए आए हैं। हे प्रभु, पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ में, और आप उनके यहाँ जाइए और उनके यज्ञ को पूरा कीजिए। इंद्रप्रस्थ, सज्जनों, इंद्रप्रस्थ जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, जब हमारे इस भारत में मुगलों का साम्राज्य आया तो इन मुगलों ने हमारे भारत की बहुत क्षति पहुंचाई है। जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, उस दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। कितना सुंदर नाम है इंद्रप्रस्थ, लेकिन इन मुगलों ने उसका नाम परिवर्तित करके रख दिया दिल्ली। और तो और महाराज, जिसे आज हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, हैदराबाद का पुराना नाम है भाग्यनगर। कितना सुंदर नाम, लेकिन इन मुगलों ने हमारे उस हैदराबाद के भी नाम से परिवर्तित कर दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद के नाम से रख दिया। औरंगाबाद, जिसका पुराना नाम संभाजी नगर है, लखनऊ, जिसका पुराना नाम लक्ष्मण, अयोध्या, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या जिला का नाम रख दिया। क्या गलत किया? विपक्ष के लोगों ने अनेकों प्रकार का सवाल किया, फैजाबाद को कौन जानता है? पूरे अयोध्या को संपूर्ण विश्व जानता है। तो जिस अयोध्या को संपूर्ण विश्व जानता है, अगर उसका नाम अयोध्या रख दिया जाए तो इसमें क्या गलती है सरकार की? कोई गलती नहीं है। महाराज जी ने प्रयागराज नाम रखा। आप किसी पुराण को उठाइए, कहीं इलाहाबाद का नाम नहीं। अगर आपको नाम मिलेगा तो प्रयागराज ही नाम मिलेगा। महाराज जी ने प्रयागराज रख दिया, क्या गलत किया? कहने का भाव, इन मुगलों ने हर प्रकार से हमारे भारत को क्षति पहुंचाई है। और तो और इस भारत में आज वो रहते हैं और भारत माँ की जय नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत का पिएंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
जो देश हमेशा हमारा विरोध किया, ऐसे पाकिस्तान की में जय घोष करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे भारत के जो ये मुस्लिम हैं, इनको पाकिस्तान में बहुत सम्मान नहीं मिलता है। मैं मुसलमान का विरोध नहीं करता हूं, आप इनके इतिहास में जाइए, कभी इनके पूर्वज हिंदू ही थे, इन्हें तो महाराज जबरदस्ती बनाया गया। और आज भी ऐसे कितने लोग हैं, एक संत हैं, मुझे नाम नहीं स्मरण आ रहा है, उन्होंने उनके पूर्वज मुस्लिम बना दिए गए थे, लेकिन अभी इस समय 20-25 साल पहले उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। देखिए, धर्म कोई भी हो, किसी धर्म का विरोध नहीं है, किसी कौम का विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा भारत है, वो सदैव पूजनीय है और भारत सदैव पूजा जाएगा। हमारा जन्म इस भारत में हुआ और भारत में भी हमारा जन्म उत्तर प्रदेश की भूमि में हुआ, जहां राम ने अवतार लिया, जहां कृष्ण ने अवतार लिया। ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। भारत सदैव पूजनीय है और भारत माता की जय बोलना हर सनातन प्रेमी का धर्म है, हर भारतवासी का धर्म है, वो भारत माता की जय बोले। भारत कोई साधारण नहीं महाराज, ये सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया आज भी है। मैं इसे सोने की ही चिड़िया मानता हूं। क्यों? आपने सुना है कि अमेरिका में भगवान ने जन्म लिया? नहीं ना, भगवान ने भी अगर जन्म लिया तो इस भारत में जन्म लिया। आपने सुना कि भगवान किसी अन्य देश में प्रकट हुए? नहीं, अगर भगवान को भी अवतार लेना पड़ा तो इस भारत भूमि में अवतार लेना पड़ा। तो ये भारत साधारण नहीं है, इस भारत का रहने वाला हर नागरिक देवतुल्य है। भारत कोई साधारण नहीं है। कहने का भाव, आज कुछ नामों को परिवर्तित किया जा रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये हिंदू की एकता की देन है, जो पुरानी संस्कृति हमारी पुनः वापस लाई जा रही है। इसके पहले महाराज मैं कहता हूं, अगर आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो महाराज आज वो दशा हम हिंदुओं की होती। आप देखना, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, ज्यादा नहीं, आप 2 महीने बाद देख लेना क्या स्थिति। आज से ही उन प्रदेशों में जुलूस निकलने लगा है, इसके पहले नहीं निकलता था, आज से ही प्रारंभ हो गया होने के। तो मैं ये निवेदन करता हूं, हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करे, जो हमारे भारतीयों की रक्षा करे, जो हर मानव की रक्षा करे। हमें वो सरकार चाहिए। आपके यहाँ कभी भी आप ध्यान देना, आपको जाति पर वोट नहीं देना है, आपको बिरादरी पर वोट नहीं देना है, आप वोट उसको देना जो हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करे। हमें उसको विजयी बनाना है। लोकसभा का चुनाव था पिछले साल और कथा चल रही थी इकोना में, आरा मशीन वाले कसौदन जी, मुझे नाम नहीं स्मरण, विजय जी के यहाँ उस समय यहाँ चुनाव का माहौल था। मैंने आपके यहाँ जो सांसद जी हैं दत्तात्रेय मिश्रा जी के पास फोन किया, हमने कहा आप आइए, और हमने वहां जनता से निवेदन किया था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो हमारे हिंदुओं की, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगा, और महाराज कोई रक्षा नहीं करेगा। ये कांग्रेस, ये तो और क्रिश्चियन है और लोगों को क्रिश्चियन बनाना भी चाहती है महाराज। मैंने कहा, और जो भी सरकार है वो सनातन धर्म का विरोध करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप हम मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं ना, अगर मंदिर भी आप देख लेना कभी बनाएगी तो यही सरकार बनाएगी, इस सरकार के अतिरिक्त कोई नहीं बनाएगी। कांग्रेस चिल्लाती थी, इतने दिन तक उन्होंने राज किया, क्यों नहीं मंदिर बनाया? आज चिल्ला रही है मंदिर नहीं बना। कभी भी बनेगा मंदिर तो यही सरकार बनाएगी, इस सरकार के अतिरिक्त कोई मंदिर नहीं बना सकता है। इसलिए आप जब भी वोट देना तो सोच समझ के वोट देना। आप जातिवाद को वोट मत देना, जो हमारे संस्कृति की रक्षा करे आप उसे वोट देना। मैं ये निवेदन करूंगा। ये तो धर्म मंच है महाराज, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। हम लोग तो धर्म के प्रचारक हैं, हम तो वही कहेंगे भैया जिससे हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा हो, आप वही करना। जो हमारी रक्षा करे, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करे, उसी की आप हमेशा विजय हो, उसी का आप सहयोग करना। इतना सा कहूंगा। इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने यज्ञ का आयोजन किया और नारद जी के द्वारा आमंत्रण पत्र भेजा। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, मैं आपके आज्ञा अनुसार वहां जरूर आऊंगा।
मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए और इंद्रप्रस्थ में जाने के बाद द्वारिकाधीश कृष्ण ने पांडवों से पूछा, पांडव आप राजसूय यज्ञ तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने पृथ्वी की सभी राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया है? सभी राजाओं को अपने पक्ष में किया है या नहीं? तो पांडवों ने कहा, महाराज सारे राजा तो हमारे पक्ष में है, केवल एक जरासंध है जो हमारे पक्ष में अभी तक नहीं है। तो भगवान ने कहा, आपका यज्ञ कैसे पूरा होगा? भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने साथ लिया और मेरे द्वारिकाधीश जरासंध के यहाँ गए। और जरासंध के यहाँ जाने के बाद तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। द्वारिकाधीश कृष्ण, अर्जुन और भीम, बड़ा सुंदरी मार्ग प्रसंग है। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जरासंध के यहाँ पहुंचे तो जरासंध ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज आज मेरा ये अहोभाग्य है जो तीन ब्राह्मणों का मेरे यहाँ आगमन हुआ, बताइए क्या चाहिए? तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने मांगा, क्या? युद्धम नो देहि राजेंद्र